दोस्तों अगर आप पढ़ाई में कमजोर है तो कम से कम अपनी इंग्लिश को जरूर इंप्रूव कर लें, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है। छोटी सी छोटी जॉब से लेकर दोस्तों बड़ी कंपनी में काम करने तक हर जगह इंग्लिश बोलने वालों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज के कई सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जहां पर आप अपने कैरियर को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो आज मैं एक क्लास लाया हूं अपने उन सभी भाइयों के लिए जिनके लिए इंग्लिश एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है, इंग्लिश सीख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। तो आज की क्लास में मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ के बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। उसके बाद हर शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन हम सीखेंगे, साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, ताकि कभी भी आप इंग्लिश में बात करना चाहे या कोई आपसे इंग्लिश में बात करे तो उसे आप समझ सके। इसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश की कोई किताब भी पढ़ना चाहे उसे भी आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो जो पहला वर्ड है जो बहुत यूज होता है, बहुत बहुत बहुत, वो है नथिंग। आपसे किसी ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, तो आपने कहा नथिंग। नथिंग की हिंदी होती है कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे हम? कुछ भी नहीं। देखा दोस्तों, एक छोटे से वर्ड से आपने रिप्लाई दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं नथिंग हैपेंड, यानी जिस फॉर्म में सवाल हो रहा है उस फॉर्म में जवाब भी दे सकते हैं। व्हाट हैपेंड, नथिंग हैपेंड, व्हाट हैपेंड, नथिंग हैपेंड, यानी कुछ भी नहीं। अगला वर्ड है हमारा रिकंसीडर। इसको रिकंसाइडर भी पढ़ते हैं कुछ लोग। रिकंसीडर, बिफोर डूइंग, रिकंसीडर। रिकंसीडर का मतलब होता है, री का मतलब होता है फिर से, ठीक है, फिर से। कंसीडर का मतलब समझना या सोचना, तो फिर से सोच लो। ठीक है ना, रिकंसीडर, फिर से समझ लो, फिर से सोच लो। क्या कहेंगे? रिकंसीडर, रिकंसाइडर या रिकंसीडर, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। ठीक है, नोट कर ले, फिर से सोच लो। कम दिस वे, कम का मतलब होता है आना। कम का मतलब क्या होता है? आना। देखिए आप लोग मीनिंग उसी फॉर्म में लिखिएगा, आगे मैं ट्रांसलेट करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसी तरह समझा रहा हूँ। कम का मतलब आना, दिस का मतलब इधर या इस, वे का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो अगर हम इसको मिलाकर पढ़े क्या होगा? इस तरफ से आओ। क्या कहेंगे? इस तरफ से, इस तरफ से आओ। ठीक है, या इस रास्ते से आओ। कम दिस वे, इस तरफ से आओ। ठीक है, कम का मतलब आना, दिस का मतलब इस, दिस वे यानी इस तरफ से। दिस वे का मतलब क्या होता है? इस तरफ से। कम दिस वे, इस तरफ से आओ। इसी का नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या कहेंगे? हम सिंपली यहाँ पे डू नॉट लगा देंगे। डू नॉट कम दिस वे, इस तरफ से मत आओ। क्या कहेंगे? डू नॉट कम दिस वे, इस तरफ से मत आओ या इस रास्ते से मत आओ। मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स का मतलब, मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना। मार्क का मतलब क्या होता है? चिन्हित करना। माई वर्ड्स यानी मेरे शब्दों को, यानी मेरी बातों को लिख लो या मेरी बात लिख लो। क्या मीनिंग होगा? कि मेरी बात, मेरी बात लिख लो। मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात लिख लो। नोट कर ले इसको। मार्क माई वर्ड्स, मार्क का मतलब चिन्हित करना, माई का मतलब मेरा या मेरी, वर्ड्स कहते हैं बातों को। मार्क माई वर्ड्स, मेरी बातों को नोट कर लो। जैसे कहते हैं मेरी बातें नोट कर लेना, ऐसा ही होगा। डोंट ड्रूल। अब यहाँ पे ड्रूल क्या है? डोंट यानी कि मत या नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोंट क्या होता है? डू और नॉट को जब हम जोड़ कर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो वो बन जाता है डोंट। डोंट यानी मत या नहीं। ड्रूल का मतलब होता है लार टपकाना। क्या होता है? लार टपकाना। अच्छा, लार टपकाना जैसे कोई चीज़ खाने की, कभी कभी होता है ना कि मुंह में लार आने लगती है, मुंह में, है ना, होता है ना, माउथ वाटरिंग जिसको कहते हैं, माउथ वाटरिंग। तो डोंट ड्रूल, लार मत टपकाओ यानी लालच मत दिखाओ। लार मत टपकाओ या लालच मत दिखाओ। फिर है आई वॉन्ट मोर। आई का मतलब हो जाएगा मैं। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, कि मैं चाहता हूँ। मोर यानी अधिक, कि मुझे और चाहिए। आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए। आई वॉन्ट मोर, मुझे अधिक चाहिए। आई वॉन्ट मोर, तो मोर हम यूज़ करते हैं अधिक के लिए या ज़्यादा के लिए। इसी तरह से मुझे और नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट मोर,
आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ, मोर यानी अधिक, ठीक है, इस तरह से भी नेगेटिव में बनेगा। डोंट इमिटेट मी, डोंट इमिटेट, अब यहाँ पे इमिटेट का मतलब क्या आता है, फिर से मैं आ गया, डोंट का मतलब मत या नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा मत, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, क्या होता है, नकल करना या नकल उतारना, तो डोंट इमिटेट, नकल मत करो, नकल मत उतारो, मी यानी मेरी, मेरी नकल मत उतारो, डोंट इमिटेट मी, मेरी नकल मत करो, डोंट इमिटेट मी, ठीक है, ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहे हो, हमेशा याद रखिएगा ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स और छोटे छोटे सेंटेंस से हमेशा शुरुआत करिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, तो इसी वीडियो से आप शुरुआत कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम दिस वीडियो। A lot of sentences are there which are very easy to use in daily life, जो कि बहुत आसानी से आप अपनी डेली की लाइफ में इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। What is it now? What का मतलब क्या, इज इट यानी कि ये है, नाउ यानी अब ये क्या है भाई, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे भैया ये क्या है, अब ये क्या है, व्हाट इज इट नाउ, अब ये क्या चीज़ आ गई, ये क्या बला आ गई, तो उस सेंस में है ये बात, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं तो जिज्ञासा भी है और देखकर अजीब भी लग रहा कि अरे ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपने किसी से गाजर का हलवा मंगाया खाने को, अब बंदा सूजी का हलवा ले आया। अभी तो गाजर, अब आपके दिमाग में क्या चला, गाजर का हलवा है तो उसमें खोया होगा, उसमें क्या होगा, उसमें मेवे होंगे, ड्राई फ्रूट्स होंगे, और पता चला आपका सूजी का हलवा आ गया। तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे व्हाट इज इट, ये क्या है, अब ये क्या है भाई, जो मैंने मंगाया वो लाओ। बात समझ में आ रही। तो उस सेंस में यूज़ किया जा रहा है। यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल यानी कि तुम या तुम्हारे, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। हैव का मतलब होता है पास। देखिए जब किसी के पास कुछ होता है वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर पोजेशन होता है कि आई हैव, कि मेरे पास अगर कुछ है मैं कहूँगा आई हैव दिस पेन, मेरे पास ये कलम है, मेरे पास ये पेन है, आई हैव। तो आई हैव, यू स्टिल हैव टाइम, कि तुम्हारे पास फिर भी समय है। यू स्टिल हैव टाइम, तुम्हारे पास फिर भी वक्त है, या कह लें तुम्हारे पास फिर भी समय है। बात समझ में आ रही, नोट कर लें इसको। डोंट मेक अ नॉइस, डोंट यानी कि मत, मेक का मतलब हो गया करना, मत करो, अ नॉइस यानी शोर, कि शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइस, हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइस, ठीक है। इस सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइस। स्टे इनसाइड, स्टे का मतलब होता है रहना, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ठीक है। अंदर रहो, स्टे इनसाइड, बाहर रहो, स्टे आउटसाइड, अंदर रहो, स्टे इनसाइड। लीव इमीडिएटली, लीव का मतलब निकलो। देखिए लीव का मतलब छोड़ना भी होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि लीव के कई सारे मल्टीपल यूजेस हैं, जिनमें से एक यूज़ होता है निकलना या जाना। तो जाने के सेंस में भी हम लीव का यूज़ करते हैं। इमीडिएटली का मतलब तुरंत, इमीडिएटली तुरंत, लीव इमीडिएटली, तुरंत निकलो या तुरंत जाओ, ठीक है। इमीडिएटली यानी तुरंत निकलो, लीव इमीडिएटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश में बात करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप 5 सेंटेंस निकालें और उनका अभ्यास अपनी डेली लाइफ में करें, जब तक कि वो 5 सेंटेंस आपकी ज़बान पे बैठ नहीं जाते। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश बोलना एक कला है, एक अभ्यास है, बात समझिएगा, ठीक है। तो इसका जितना अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। डोंट बी सैड, डोंट यानी कि मत, बी का मतलब होता है होना, और सैड का मतलब होता है उदास। उदास मत हो, डोंट बी सैड। क्या कहा, उदास मत हो, उदासी मत लाओ। बात समझ में आ रही, उदासी मत लाओ, उदास मत हो, डोंट बी सैड। डोंट गेट ऑफेंडेड,
अब ऑफेंडेड का मतलब आपने देखा, डोंट का मतलब हो गया मत या नहीं, गेट का मतलब होना या पाना, दोनों सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो गेट का जो यूज़ है वो होने के लिए भी इस्तेमाल में आता है और पाने के लिए भी इस्तेमाल में आता है। तो डोंट गेट मत हो, ठीक है, डोंट गेट मत हो, क्या मत हो, क्या ना हो, ऑफेंडेड, क्या ना हो, ऑफेंडेड। ऑफेंडेड का मतलब बुरा मानना। ऑफेंडेड मीन्स क्या होता है, बुरा मानना, कि बुरा मत मानो, डोंट गेट ऑफेंडेड। डोंट बी लेट, देरी मत करो, ठीक है ना, देर मत करो, क्या कहेंगे, देर मत करो। डोंट बी लेट, देर मत करो, नोट कर लें, या देरी मत करो, डोंट गेट, डोंट बी लेट। स्टॉप लाफिंग, स्टॉप का मतलब होता है बंद करो, लाफिंग यानी हंसना, हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू यानी करो, करो, वॉट एवर यानी जो कुछ, यू वॉन्ट आप चाहते, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, करो जो तुम्हें करना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ठीक है भैया जाओ करो जो करना है ना, इस सेंस में हम लोग कहते हैं कि करो तुम्हें जो करना है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट, थिंक, थिंक का मतलब होता है जो सोचना है सोचो, या थिंक सोचना, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यानी जो कुछ, वॉट एवर मीन्स जो कुछ, यू वॉन्ट यानी आप चाहते, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं सोचिए। थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट, कि सोचो जो तुम्हें सोचना है। मे बी बाई टुमारो, मे बी का मतलब शायद, बाई टुमारो, बाई यानी तक के सेंस में यूज हो रहा है, टुमारो यानी कल। अब ये कौन सा कल है, ये आने वाला कल है। टुमारो हम कहते हैं आने वाले कल को। मे बी बाई टुमारो, शायद कल तक, मे बी बाई टुमारो शायद कल तक। आई वॉज अबाउट टू आस्क, आई वॉज यानी मैं था, अबाउट टू यानी वाला, आस्क का मतलब होता है पूछना, कि मैं पूछने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू आस्क। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन एक मिल रही है, और इसमें आपको और भी कंस्ट्रक्शन आगे मिलेगी ताकि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, आप अच्छे से समझ पाएँ, आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ कि मैं पूछने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू आस्क, ठीक है, कि मैं पूछने ही वाला था, क्या है, आई वॉज अबाउट टू आस्क। इसको जल्दी से नोट कर ले दोस्तों। आई वॉज अबाउट टू से, आई वॉज यानी मैं था, ठीक है ना, अबाउट टू का मतलब वाला, मैं था वाला, से का मतलब होता है कहना। आई वॉज अबाउट टू से, कि मैं कहने ही वाला था, मैं बस कहने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू से, आई वॉज अबाउट टू स्पीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं था, अबाउट टू का मतलब हो जाएगा वाला, टू स्पीक यानी बोलने, कि मैं तो बोलने ही वाला था। आई एम टेलिंग यू, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, तो क्या हो जाएगा ये नोट करें, आई यानी कि मैं, एम का मतलब हूँ, टेलिंग। देखिए टेल का मतलब क्या होता है, टेल का मतलब होता है कहना या किसी चीज़ को बताना। आईएनजी लग गया तो वहाँ पे काम जारी हो जाएगा कहीं पर भी। जैसे मान लीजिए ईटिंग खा रहा, लर्न का मतलब सीखना, लर्निंग सीख रहा, वॉक का मतलब चलना, वॉकिंग चल रहा, रन का मतलब दौड़ना, रनिंग दौड़ रहा ना। तो उसी तरह से टेलिंग की मैं हूँ, टेलिंग यानी बता रहा, कि मैं बता रहा हूँ, यू यानी आपको, ठीक है। आई एम टेलिंग यू अबाउट विकास, मैं आपको विकास के बारे में बता रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? इस तरह से आप कहेंगे आई एम टेलिंग यू अबाउट विकास, कि मैं आपको विकास के बारे में बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू अबाउट गीता, आई एम टेलिंग यू अबाउट माई फ्रेंड, मैं आपको अपने दोस्त के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी का आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं आपसे नहीं बता रहा हूँ।
अब आप इसका अगर नेगेटिव करना चाहेंगे तो आई एम के बाद सिर्फ हम नॉट लगाएंगे, आपका ये नेगेटिव बन जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं आपसे नहीं बता रहा हूं। समझ रहे हैं? इस प्रकार से हम सेंटेंस का उपयोग करेंगे दोस्तों। डोंट स्प्रेड र्यूमर्स, इसको क्या कहते हैं? इसको पढ़ते हैं र्यूमर्स। डोंट यानी मत या नहीं। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? नोट कर लें। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, मत फैलाओ। र्यूमर्स का मतलब हो जाएगा अफवाहें, कि अफवाहें मत फैलाओ, अफवाह मत फैलाओ। डोंट स्प्रेड र्यूमर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? नोट कर लें इसको जल्दी से दोस्तों। अफवाहें मत फैलाओ, डोंट स्प्रेड र्यूमर। जैसे मान लीजिए आप कहना चाहते हैं वो अफवाह फैला रहा है, तो आप कहेंगे ही इज स्प्रेडिंग र्यूमर। तब देखिए आईएनजी, जैसे टेलिंग में आईएनजी था ना आपकी, बता रहा, उसी तरह फैला रहा, स्प्रेडिंग, ही स्प्रेडिंग र्यूमर्स, की वो अफवाहें फैला रहा है। ठीक है। लेट मी स्लीप इन पीस। लेट मी, लेट का मतलब दो, मी का मतलब मुझे, स्लीप का मतलब होता है सोना, मुझे सोने दो। इनका मतलब हो जाएगा मैं, पीस का मतलब हो जाएगा शांति, कि मुझे शांति से सोने दो। इनका मतलब मैं या से दोनों के लिए होगा, क्योंकि इन क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, एक सहायक क्रिया है, और सहायक क्रियाओं का जो अर्थ होता है वो सेंटेंस के हिसाब से बदलता रहता है। लेट मी स्लीप इन पीस, कि मुझे शांति में रहने दो या मुझे शांति से सोने दो। ठीक है ना। चलिए अगला हम देखते हैं, हमारा अगला सेंटेंस क्या है। दैट्स योर वर्क नॉट हिज। दैट्स यानी कि ये है, योर वर्क यानी आपका काम, कि ये आपका काम है। नॉट हिज, नॉट का मतलब ना, हिज यानी उसका, कि उसका नहीं। दैट्स योर वर्क, ये आपका काम है। नॉट हिज, उसका नहीं, यानी ये उसका काम नहीं है, ये तो आपका काम है, ये तो तुम्हारा काम है। आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश बहुत आसान है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं सीख सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हिंदी बोल सकते हैं तो आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। मैं सभी से, आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल माई ऑडियंस, ऑल माई यूट्यूब फैमिली, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल आर कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश। आप सब अंग्रेजी बोल सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और मेहनत भी ऐसी नहीं, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि 5 सेंटेंस एक दिन में अभ्यास करना है, इतना तो कोई भी कर सकता है। एनीबडी कैन डू ओनली 5 सेंटेंसेज अ डे। इट इज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, कि बहुत थोड़ा सा काम है, आप कोई भी कर सकता है। वॉट डू यू नीड, वॉट का मतलब क्या, डू यू यानी आपको, आपको क्या ज़रूरत है। नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। आपको क्या ज़रूरत है? वॉट डू यू नीड, आपको क्या आवश्यकता है। वॉट डू यू नीड, कीप एन आई ऑन हिम। ठीक है, कीप एन आई, कीप का मतलब रखना, एन आई का मतलब एक आंख, ऑन हिम उस पर, कि उस पर नजर रखना, उस पर नजर रखना। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखना। कीप एन आई यानी आंख बनाए रखना उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर नजर रखना। बाई वॉट टाइम विल यू रिटर्न इट। बाई वॉट टाइम, बाई यानी द्वारा या से, वॉट टाइम यानी किस समय, हाँ किस समय के द्वारा, यानी कब तक। विल यू, विल यू यानी आप, रिटर्न लौटाना होता है, विल लगाए तो लौटाओगे। ठीक है, लौटाओगे। इट का मतलब हो जाएगा इसे, कि तुम इसे कब तक लौटाओगे। बाई वॉट टाइम विल यू रिटर्न इट, कि कब तक आप इसे लौटा देंगे। आर यू इमिटेटिंग मी, क्या तुम मेरी नकल करो। इमिटेटिंग मी, ठीक है, इमिटेटिंग का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना। तो क्या आप चिढ़ा रहे, ठीक है, मी यानी मुझे, क्या आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। आर यू इमिटेटिंग मी, क्या आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लें दोस्तों। तो जितने भी सेंटेंस मैंने यूज़ किए हैं इनको आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया था गाइज, 5 सेंटेंस ईच डे, यानी आपको सिर्फ 5 सेंटेंस निकालने हैं
और उनको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना है, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे सारे सेंटेंसेस दोस्तों आपको प्रैक्टिकली याद होने लगेंगे, आपसे इजीली बोलने में आने लगेंगे, आप आसानी से बोल पाएंगे, और जो एक हेजिटेशन है, जो झिझक है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने वालों की, वो निकल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।